अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 के पहले 5 क्वेश्चन किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले नए आने वाले तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम नई आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मसूल हो सके। तो यहाँ पे देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 नंबर्स आर इन दी रेशो। 2 नंबर्स की रेशो में दी हुई है, वो क्या है 5:8। इफ़ 9 इज़ एडेड टू ईच नंबर, अगर दोनों नंबर्स में हम 9 ऐड कर देते हैं, वी गेट अ न्यू रेशो 8:11। फाइंड दी नंबर्स। तो इन क्वेश्चंस को करने का जो सही तरीका है, हमें सबसे आसान तरीका, जो नंबर्स दिए हुए हैं उनके मल्टीपल में जो रेशो दी हुई है नंबर्स के दरमियान, उस गिवन रेशो के मल्टीपल में नंबर्स को लेट कर लें। जिस तरह से हमें यहाँ पे जो गिवन रेशो है वो नंबर्स की है 5:8। तो 5 और 8 के मल्टीपल में पहला नंबर 5 का मल्टीपल होगा, दूसरा नंबर 8 का मल्टीपल होगा, लेकिन दोनों के अंदर क्योंकि रेशो में दिए हुए हैं तो सेम नंबर जो है वो आएगा मल्टीपल में। तो हम इस तरह से फिर लेट कर लेंगे, लेट द नंबर्स, वो क्या हो गए 5k और 8k एंड 8k। जो हमें रेशो दी हुई है उस गिवन रेशो के मल्टीपल में नंबर लेट कर लें। आगे क्या है, इफ़ 9 इज़ एडेड टू ईच नंबर, एडिंग 9 टू ईच नंबर। हर नंबर में 9 ऐड करेंगे तो नए नंबर क्या बन जाएंगे 5k + 9 और 8k + 9। ये हमारे नए नंबर बन गए। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन है, वी गेट अ न्यू रेशो। नई रेशो क्या है 8:11, यानी कि अब ये जो नए नंबर हैं इनकी रेशो जो है वो क्या है 8:11। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है, टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है कि 5k + 9 रेशो 8k + 9 दैट इज़ इक्वल टू 8:11। अगर दो रेशोज़ आपस में इक्वल हैं तो ये प्रोपोर्शन है, और प्रोपोर्शन की डेफिनेशन में क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। यहाँ पे मीन्स क्या है, ये दोनों दरमियान वाली टर्म्स, और लास्ट वाली दोनों टर्म्स क्या है, फर्स्ट और लास्ट टर्म क्या है एक्सट्रीम है। तो यहाँ पे बाउंड्रीज वाली टर्म्स एक्सट्रीम कहलाती हैं और दरमियान वाली टर्म्स जो है वो मीन्स कहलाती हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन्स क्या है 8 × 8k + 9 इज इक्वल टू एक्सट्रीम्स हैं 11 × 5k + 9। 8 को मल्टीप्लाई किया, 8 8 ज़र कितना आ जाएगा 64k + 72 इज इक्वल टू 55k + 99। के वाली टर्म एक साइड पे लें, ये क्या रहेगा 64k - 55k इज इक्वल टू 99 - 72। दोनों को माइनस किया तो आ जाएगा 9k, दैट शुड बी इक्वल टू 99 में से 72 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 27। तो k इज़ इक्वल टू 27/9, k की वैल्यू क्या आ गई 3। अगर k की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे नंबर्स क्या देंगे, रिक्वायर्ड नंबर्स क्या है, हमने जो नंबर लेट किए थे वो क्या थे 5k एंड 8k। नंबर्स हैं 5k और 8k। तो k की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो क्या आ जाएगा 5 × 3 8 × 3, तो 5 × 3 15 और 24। तो जो नंबर ओरिजिनल नंबर थे 15 और 24, 15 और 24 की रेशो निकालें तो वो क्या निकल आएगी 5:8 की। इनमें दोनों में 9 ऐड कर लें, इसमें 9 ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा, इसमें 9 ऐड करेंगे तो 33 हो जाएगा। उसके बाद रेशो निकालेंगे तो वो रेशो निकल आएगी 8:11 की। नेक्स्ट देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 7। इफ़ 10 इज़ एडेड इन ईच नंबर ऑफ द रेशो, ये गिवन है नंबर्स में ये रेशो है। अगर नंबर में ये रेशो 4:13 है तो हम जो नंबर लेट करेंगे क्या करेंगे, इस रेशो के मल्टीपल में लेट कर लेंगे। लेट द नंबर्स,
क्या रहेगा 4K और 13K। अब क्या करना है हमने, इफ़ 10 इज़ एडिड इन ईच नंबर, हर नंबर में 10 को अगर ऐड कर देते हैं, एडिंग 10 इन ईच नंबर, हर नंबर में 10 ऐड कर दें तो 4K प्लस 10, सेकेंड का देगा 13K प्लस 10। वी गेट अ न्यू रेशो, न्यू रेशो क्या बन जाती है 1:2। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के अब ये नए नंबर जो हैं इनकी रेशो क्या आनी चाहिए 1:2। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन फोर के प्लस 10 रेशो 13K प्लस 10 दैट शुड बी इक्वल टू 1:2। ये रेशोज़ आपस में इक्वल हैं तो प्रोपोर्शन है, और प्रोपोर्शन का क्या रूल है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, दरमियान वाली टर्म्स को मीन कहते हैं, बाउंड्रीज वाली टर्म को एक्सट्रीम कहते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन्स इसमें क्या है 1 और 1 इंटू 13K प्लस 10, एक्सट्रीम्स क्या हैं 2 इंटू 4K प्लस 10। सिंप्लीफाई करें, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 13K प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 8K प्लस 20। ये 10 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 8 को इधर ला के माइनस कर दें तो क्या देगा 13K माइनस 8K इज इक्वल टू 20 माइनस 10, 5K इज इक्वल टू 10, K इज इक्वल टू 10/2 तो K इज इक्वल टू 10/5 तो K इज इक्वल टू 2। अगर K की ये वैल्यू निकल आई है तो रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हो गया, रिक्वायर्ड नंबर्स क्या थे, क्या नंबर लेट किए थे 4K और 13K। क्या हमने K की जगह क्या पुट करना है 2, K की जगह 2 पुट कर दें तो 4 इंटू 2 यह आ जाएगा 13 इंटू 2 तो यहाँ से आ जाएगा 8 और 26। तो रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हैं 8 और 26, इनकी रेशो निकालें तो इनकी रेशो 4 और 13 निकलती है। जब दोनों में 10 ऐड करते हैं तो ये 18 बन जाएगा और ये 36, जब रेशो निकालेंगे तो 1:2 निकल आएगी। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg मैंगोज़। 8 kg मैंगोज़ की जो है वो आपने कॉस्ट निकालनी है। 5 kg ऑफ मैंगोज़ कॉस्ट ₹250। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, एक केजीज़ हैं और दूसरे रुपीज़ हैं, दोनों को लिख लें केजीज़ एंड रुपीज़। केजीज़ कितने हैं 5 kgs हों तो उनकी कास्ट आती है 250। अगर 8 kgs होंगे तो इनकी कास्ट हमने फाइंड करनी है, उसको हम लेट कर लेंगे, वो x है। अच्छा बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो है तरीका है, हम सबसे पहले इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्ट वेरिएशन कौन सी है और इन्वर्स वेरिएशन कौन सी है। तो बच्चों डायरेक्ट वेरिएशन होती है कि अगर हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी क्या हो जाए इंक्रीज़ हो जाए, या पहली क्वांटिटी को अगर हम डिक्रीज़ करते हैं तो दूसरी भी डिक्रीज़ हो जाए, यानी कि दोनों में चेंज एक जैसी हो। अगर पहली इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज़ हो जाए, अगर पहली डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज़ हो जाए, तो इसे हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। इसी तरह से अगर हमारे पास कोई क्वांटिटीज़ दो आपस में इस तरह से रिलेट कर रही हों कि अगर हम पहली क्वांटिटी को डिक्रीज़ करते हैं तो दूसरी इंक्रीज़ हो जाए, या अगर हम पहली क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हैं तो दूसरी डिक्रीज़ हो जाए, तो इसे हम कहते हैं ये क्या है इन्वर्स वेरिएशन है। तो सबसे पहले हमने ये चेक करना होगा कि इन क्वांटिटीज़ में वेरिएशन कौन सी है, डायरेक्ट वेरिएशन है या इन्वर्स वेरिएशन है, उससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्ट वेरिएशन की फॉर एग्जांपल जिस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, ये डायरेक्ट वेरिएशन है कि अगर 5 kgs मैंगो ख़रीदते हैं तो उनकी प्राइस जो है वो 250 रुपीज़ है। इसी तरह से अगर मैंगोज़ की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, मैंगोज़ 8 kg हो गए तो उनकी प्राइस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पहले से ज़्यादा हो जाएगी।
अगर एक क्वांटिटी ये देखें केजीज बढ़ रहे हैं तो रुपीज़ भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। इनवर्स वेरिएशन कौन सी हो रहेगी, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ एक रूम कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूँ। अगर एक रूम कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैं वहाँ पे एक जो है वो 2 बंदों को इस काम पे लगा देता हूँ, तो 2 बंदे अगर उस काम पे लगा दिए एक रूम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, अगर वो 2 बंदे उस रूम को 10 डेज़ में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अगर 2 की बजाय मैं 4 बंदे लगा दूँ तो वो क्या करेंगे, वो 5 दिन में कंस्ट्रक्ट कर देंगे। अब देखो हमने मैन पावर बढ़ा दी तो काम हमारा जल्दी ख़त्म हो गया, टाइम कम लगा। एक चीज़ को बढ़ाई तो दूसरी कम होगी, तो ये कहाँ क्या हो जाएगी, ये इन्वर्स वेरिएशन है। तो अब जहाँ पे हमने इन्वर्स वेरिएशन और डायरेक्ट वेरिएशन में क्या फ़र्क पड़ा करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए, वो नोट कर लीजिए। जो हमारी अननोन क्वांटिटी होगी उसके साथ हम पहले अननोन क्वांटिटी से, अगर अननोन क्वांटिटी नीचे लिखी हुई है तो नीचे से ऊपर की तरफ हम एरो लगा देंगे। अब हमने यहाँ पे एरो लगाना है, इस एरो को हमने इस बेस पे लगाना है कि ये हमने ये देखना है कि इन दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन क्या है, इन्वर्स वेरिएशन का रिलेशन है या डायरेक्ट वेरिएशन का रिलेशन है। अगर तो डायरेक्ट वेरिएशन का रिलेशन है तो जो एरो आपने पहले लगाया है, जिस डायरेक्शन में लगाया है, उसी डायरेक्शन में आपने सेकेंड एरो लगाना है। लेकिन अगर इनका इन्वर्स वेरिएशन का रिलेशन है तो जो एरो आपने पहले लगाया है, सेकंड एरो क्या करना है, आपने उसकी उलट डायरेक्शन में लगाना है। अगर पहला एरो नीचे से ऊपर है तो दूसरा डायरेक्ट में भी नीचे से ऊपर हो जाएगा। अगर इन्वर्स है, पहला नीचे से ऊपर है तो दूसरा ऊपर से नीचे की तरफ हो जाएगा। डायरेक्ट वेरिएशन में एरोज सेम रहेंगे, एक ही डायरेक्शन में रहेंगे, और इन्वर्स वेरिएशन में क्या हो जाएंगे, एरोज की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्योंकि अगर 5 kg 250 के आते हैं तो 8 kg की सिंपली प्राइस बढ़ जाएगी, तो लिहाजा इनमें क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है। ये एरो हमने नीचे से ऊपर की तरफ लगाया तो ये भी एरो इसी डायरेक्शन में लग जाएगा। जब एरोज लगा लें तो फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। ये टेल से लिखना शुरू करना है आपने, टेल से हेड की तरफ। तो पहले आ जाएगा 8:5 और प्रोपोर्शन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या है, ये भी टेल से लिखा जाएगा x/250। तो यहाँ पे हमारे पास बेटा ये प्रोपोर्शन आ गई, तो इस प्रोपोर्शन में ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो मीन्स हैं और ये दोनों वैल्यूज़ क्या है, एक्सट्रीम है। दरमियान वाली वैल्यूज़ को मीन कहते हैं, बाउंड्री वाली वैल्यूज़ को एक्सट्रीम कहते हैं। तो हमारा फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। मीन्स क्या है, 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, एक्सट्रीम्स क्या है 8 मल्टीप्लाइड बाई 250। ये 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो x इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 250 डिवाइडेड बाई 5। ये कैंसिलेशन हो सकती है, 5 1 ज़ार 5 5 ज़ार 50 हो गया, 0 7 लग गया, 5 5 ज़ार 25। 50 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो x कितना आ जाएगा 400 रुपीज़ 400। तो 8 kg मैंगोज कितने के आएंगे, 400 के आएंगे। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें देखें क्या गिवन है, A/B हमें गिवन है। A/B से मुराद है कि हम A और B की वैल्यू, ना तो A की वैल्यू 7 है ना B की वैल्यू 6 है। A की जगह हम 7 भी यूज़ नहीं कर सकते और B की जगह 6 भी यूज़ नहीं कर सकते। तो हमने ये वाली रेशो फाइंड करनी है। तो अब यहाँ से हम कैसे करेंगे, लेकिन हम इसको हम लिख सकते हैं A/B की फॉर्म में। तो हमें जो गिवन है वो क्या है, A/B दैट इज इक्वल टू 7/6। इसका मतलब हो जाएगा A/B इज इक्वल टू 7/6। इसको फ्रैक्शन में लिख लिया, रेशो का मतलब होता है डिवाइड। अगर यहाँ पे A/B जो है 7 और 6 है तो फिर A और B क्या होंगे, अगर यहाँ पे कोई इनमें कॉमन टर्म कैंसिल हुई है तो वो कॉमन टर्म क्या होगी, सेम होगी। जिस तरह से हम इससे पहले वाले क्वेश्चंस में दोनों में कर चुके हुए हैं कि जिस रेशो में हमें वो नंबर दिए होते हैं उसके मल्टीपल में हम नंबर लेट कर लेते हैं। उसके मल्टीपल में लेट करेंगे तो इसका मतलब हमारे पास ये जो नंबर है A और B वो क्या होंगे, A हमारे पास आ जाएगा, A की रेशो 7 है, B की रेशो 6 है, तो A शुड बी इक्वल टू 7K एंड B शुड बी इक्वल टू 6K। देन नंबर्स आर, नंबर्स क्या आ जाएंगे 7K एंड 6K, ये नंबर्स होंगे। यानी कि यहाँ पे A कितना है 7K और B कितना है 6K।
अगर ये नंबर्स हैं, ये नंबर इस जो रिक्वायर्ड रेशो है इसमें पुट कर दें तो हमें रिक्वायर्ड रेशो मिल जाएगी। यहाँ से लिख लेंगे बच्चों, देन यहाँ पे नंबर्स का होने के इसमें ए और बी की वैल्यू पुट कर दें तो 3a + 5b रेशो 7b - 5a शुड बी इक्वल टू, तो पहले 3a की जगह आ जाएगा 7k + 5b की जगह आ जाएगा 6k रेशो, दोबारा क्या है 7b, b की जगह आ जाएगा 6k - 5a, a की जो वैल्यू यहाँ पे क्या है जी 7k। तो रेशो का मतलब होता है डिवाइड, इसे हम लिख सकते हैं 3a + 5b ओवर 7b - 5a दैट शुड बी इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 7 3 ज़ा 21k, ये दोनों मल्टीप्लाई तो 5 6 ज़ा 30 + 30k, डिवाइडेड रेशो को डिवाइड में लिख कर लिया चेंज, तो 6 7 ज़ा 42k और यहाँ पे आ जाएगा -5 7 ज़ा 35k। सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करेंगे 21 + 30 कितना आ जाएगा 51k डिवाइडेड बाय 42 - 35, 42 में से 35 माइनस किए तो आ गया 7k, k जो है वो k से कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 50/7। इसमें कैंसिलेशन अगर हो सकती है तो कर ले, यहाँ पे हम देखते हैं कि कैंसिलेशन नहीं हो सकती, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। इट मीन्स 3a + 5b रेशो 7b - 5a दैट शुड बी इक्वल टू 51/7, ये इसका फाइनल आंसर होगा।